आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आने वाले सह अभियुक्त की संस्कृति एवं सह अभियुक्त की संस्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न यह पूछा जाता है कि सह अभियुक्त की संस्कृति के बारे में बताइए एवं सह अभियुक्त की संस्कृति का साक्ष्यिक मूल्य क्या है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 सह अभियुक्त से संबंधित है। जब एक से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचारण किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति आपस में एक दूसरे के सह अभियुक्त कहलाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 को लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि आवश्यक है। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण हो रहा हो। नंबर 2, ऐसे संयुक्त विचारण एक ही अपराध के लिए हो रहा हो। नंबर 3, एक सह अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति की गई हो। नंबर 4, ऐसी संस्वीकृति दूसरे अभियुक्त को प्रभावित करती हो। नंबर 5, ऐसी संस्वीकृति साबित हो गई हो। उपरोक्त अपेक्षाओं की संतुष्टि के पश्चात धारा 30 के अंतर्गत की गई संस्वीकृति सह अभियुक्त के संबंध में विचारणीय होगी। उसका उदाहरण देख लेते हैं। ए और बी का सी की हत्या कारित करने के लिए संयुक्त विचारण किया जाता है। यह साबित किया जाता है कि ए ने कहा बी और मैंने सी की हत्या की। बी के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा। अब अगला है सह अभियुक्त की संस्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 एक सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति को दूसरे सह अभियुक्त की दृष्टि से विचारणीय घोषित करती है, किंतु यह धारा ऐसी संस्कृति के साक्ष्यिक मूल्य के बारे में मौन है। अनेक न्यायिक निश्चयों द्वारा यह स्थापित हो चुका है कि ऐसी संस्वीकृति का साक्ष्यिक बल अत्यधिक दुर्बल है। ऐसी संस्वीकृति विचार में ली जा सकती है, किंतु वह दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकती। इसमें एक वाद आया था, भवानी साहू बनाम द किंग। इस मामले में धारण किया गया कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति धारा 3 में दिए गए साक्ष्य शब्द की परिभाषा के अनुसार साक्ष्य नहीं है। ऐसी संस्वीकृति शपथ पर नहीं की जाती है और न ही दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति में की जाती है और न ही इसकी प्रति परीक्षा से जांच की जा सकती है। एक अगला वाद आया था, कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे अभियुक्त की दृष्टि से एक दुर्बल साक्ष्य है। केवल इस संस्कृति के आधार पर दूसरे सह अभियुक्त की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। न्यायालय ऐसी संस्कृति का समर्थनकारी उपयोग आवश्यक कर सकता है यदि अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हो तो सह अभियुक्त की संस्वीकृति द्वारा उसे अतिरिक्त बल प्रदान किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।